नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में इसके जर्नी के बारे में आपको क्लियर कट आपको विज़न दिखाने के लिए। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सीजी पावर के बारे में। तो आप सभी जानते हैं सीजी पावर आज इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी बनने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट पॉपुलर कंपनी तो हो ही चुके हैं और भी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी वही सेक्टर के ऊपर एंटर हो चुके हैं जो सेक्टर के बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। वो सेक्टर कौन-सा है? वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो जो डिमांड है सिर्फ़ इंडिया में नहीं ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में है। तो इस जगह को रिकवरी करने के लिए सीजी पावर ने सेमीकंडक्टर के ऊपर काम स्टार्ट कर तो उसके अकॉर्डिंग एक अपडेट भी आया। आप देख सकते हैं सीजी पावर वेंचर्स इनटू सेमीकंडक्टर डिजाइन विद द आप देख सकते हैं मतलब रिनेसेस एक्विजिशंस। तो बेसिकली सीजी पावर के ऊपर जो कंपनी के टारगेट है कि सीजी पावर सॉरी सेमीकंडक्टर के ऊपर कंपनी के जो टारगेट है उसके लिए कंपनी जो एक्विजिशन डिटेल्स दिया गया है आप देख सकते हैं। कंपनी ओवरऑल द आरएफ कंपोनेंट सेगमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ जैप मतलब जापान बेसिस कंपनी है और वो भी जनरेटेड रेवेन्यूज 56 मिलियन डॉलर और वो भी 2023 के हिसाब से हुआ था। और एज पार्ट ऑफ दिस एक्विजिशन सीजी पावर विल एक्वायर मतलब इस कंपनी को सीजी पावर ने क्या किया एक्वायर किया। तो बेसिकली सीधा सीधा सीजी पावर को फायदा होगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी लगातार इस तरीके से क्यों भाग रहे थे उसके पीछे एक ही रीजन था, वो है कंपनी के सेमीकंडक्टर का प्रोडक्ट। क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी के ऊपर जो प्राइस रेशियो था लोग इसको पूछ भी नहीं रहे थे क्योंकि सिर्फ 6 रुपीज में चलने वाला कंपनी था। उससे पहले भी डेटा देखिए 6 से मतलब 50 से 10 रुपीज इसी के बीच में कंपनी घूमता हुआ देखने को मिले। और 2018 से लेकर तो कंपनी के पूरा क्या हालत ही खराब हो गया था। सीधा सीधा कंपनी 100 रुपीज का कंपनी सीधा सीधा 6 रुपीज तक आ गया था। और आज कहाँ पे है? आज कंपनी 780 के ऊपर चल रहा है। तो सोचिए किस तरीके से कंपनी जर्नी किया और किस तरीके से कंपनी धमाका किया। 1000% के ऊपर भी कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है कि कंपनी का मैनेजमेंट ने बिजनेस को उस टाइम चेंज किया जिस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल था। तो बेसिकली आप देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी का सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन करूँ। देखिए कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई क्या फ्रेश एंटी बना है। देखिए फ्रेश एंटी बनने जा रहा है। जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना एक लंबा सा एक कप बने तो उस कप के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर उसके बाद क्या बना एक हैंडल बनने जा रहा है। मतलब पहले एक कप उसके बाद एक हैंडल। तो कप विद एन पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो कप के बाद यहाँ पे क्या बनेगा हैंडल बनेगा। हैंडल बनने के बाद कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन और एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। अभी दो पॉइंट्स आपको आपको याद रखना है। क्या सही में कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस है? उसके लिए कंपनी के देखिए जो एनालिसिस ने इसका मतलब रेटिंग दिया वो बाइंग रेटिंग है। 67% का बाइंग का रेटिंग एंड 33% का सेलिंग का रेटिंग दिया गया है। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो मतलब रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो देखिए धमाका जैसा कंपनी के रेवेन्यूज बना। अभी ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो देखिए 200 करोड़ से सीधा सीधा कंपनी 748 करोड़ तक पहुंच गया था। अभी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 240 के आसपास है। तो ऐसे क्या हो गया बीच में कि कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर लिए? ऐसे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं टोटल क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो जो डेटा था, आप डेटा को देखेंगे, तो बीच में कंपनी का बहुत ज़्यादा आधा इनकम हो गया था। और यही आधा इनकम के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिट जर्नी देखने को मिल गया। तो बाकी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबका सेम टू सेम है। इसका मतलब कंपनी एक ही रेंज के ऊपर धीरे-धीरे करके ग्रोथ होता देखने को मिला क्योंकि 100 रुपीज़ अर्निंग कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, आज 300 के ऊपर चला जा मतलब जा चुके हैं। तो ग्रोथ यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो सीजी पावर के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर फोकस रखे हैं। जब से सेमीकंडक्टर के ऊपर बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर म्यूचुअल फंड और एफआईआई दोनों ने माल खरीदना शुरू कर चुके हैं। और मजेदार बात सबसे बड़ी बात इस कंपनी के ऊपर है कि प्रोमोटर के पास जो 87% प्लेजिंग था, इस कंपनी के ऊपर 87% प्लेजिंग था, वो घट के हो चुके हैं अभी जीरो। मतलब कंपनी सारे जो शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाए थे उसको जीरो कर दिया। तो ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। तो फेडरल बैंक लिमिटेड बेसिकली कंपनी एक प्राइवेट बैंक है। और फेडरल बैंक के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था क्या सचमुच फेडरल बैंक अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है।
अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 25% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, जो एवरेज कंपनी से भी ज़्यादा है। और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के जो एवरेज, इस सेक्टर के जो एवरेज कंपनी है उससे ज़्यादा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। और बेस्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा कि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है, जो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी 73,000 करोड़ से सीधा सीधा 2,77,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। उस हिसाब से फिक्स्ड एसेट भी बढ़े 7,500 से ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास, सॉरी 30,000 करोड़ के आसपास। तो सारे दिशा से देखा है तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जो लोग ये मुझे पूछ रहा था कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक ठाक हो रहा है, मगर कंपनी के क्या सही में एनपी ठीक हो रहा है? देखिए, पहले एनपी 1.28% के आसपास हुआ करता था, आज एनपी 0.63% के आसपास हो चुके हैं। मतलब एनपीए को जितना कम करना चाहिए था उतना ही कम कर चुके हैं। तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सारे कंपनीज के एनपीए को देखेंगे तो इसी हालत में आपको दिखेगा। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर बिग ट्रेंडिंग देखने को मिला है। आप क्वेश्चन ये करेंगे सर ऐसा क्रैश क्यों हो गया? देखिए, पहली बात, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर लास्ट कुछ दिनों से लगातार एक प्रेशराइज एंड करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी के ऊपर। तो शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ है। तो फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ, वो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 180 रुपीज़ के, 182 रुपीज़ के आसपास है। इस सपोर्ट लेवल को वो रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका 200 डेज मूविंग एवरेज में मिलेगा। तो कितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर बुलिश है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो जी जो एक लाख 17,000 करोड़ का कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर मुझे दो बेस्ट पॉइंट लगा। जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, देखिए इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर 50% बाइंग एंड 50% सेलिंग दिया है। और कितने एनालिसिस ने दिया? 8 एनालिसिस ने दिया। मतलब 8 अलग अलग एनालिसिस्ट इस कंपनी के ऊपर रेटिंग दिया है। तो 50% बाइंग एंड 50% सेलिंग का रेटिंग दिया, और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो टोटल मार्केट कैप है 1,22,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से मार्केट कैप देखने को मिला है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या सही में आगे बढ़ सकते हैं? तो देखिए, मार्केट कैप इंपॉर्टेंस तो है, उसके साथ कंपनी काम कैसे कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। जैसे कंपनी का रेवेन्यूज पॉजिटिव है, प्रॉफिट ये भी पॉजिटिव है। कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, उसके कारण क्या इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं? जरूर जरूर कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास 1% भी होल्डिंग नहीं था, आज 1% होल्डिंग है। एफएस के पास 5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 15% हो चुके हैं, मतलब 3 गुना होल्डिंग बढ़ चुके हैं। जब इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर बाइंग कर रहा है तो वहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कंपनी के ऊपर जो प्रोमोटर है उसके पास 69% होल्डिंग है, और इसी होल्डिंग के बीच में 10% उसका प्लेजिंग है। मतलब खुद की शेयर को 10% गिरवी रखकर वो मार्केट से पैसा उठाया है। तो 10% तो ठीक है, अगर 15% के ऊपर होता तो मैं कुछ नेगेटिव सोचता। तो चलो ठीक है, कंपनी इस तरीके से तो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर डेटा देखने को मिल ही जाते हैं। तो बाकी जीएसडब्ल्यू स्टील के अगर सॉरी जीएसडब्ल्यू एनर्जी के अगर चार्ट को देखा जाए तो मुझे इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड मिला था कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में, कफ विद हैना पैटर्न्स। उससे पहले भी एक ट्रेड बना था, आप देख सकते हैं। शोल्डर हेड कम शोल्डर बने थे, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फाइनली टारगेट अचीव किया। उसी तरीके से फिर से एक बार देखिए, कफ विद हैना पैटर्न्स बने, और फाइनली ब्रेकआउट रिटेस्ट, कंपनी दो बार रिटेस्ट किया, और कंपनी धीरे 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 करके उन ऊपर जाने से यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, क्योंकि मार्केट नेगेटिव में है, तो उसके चलते कंपनी नीचे आ रहा है। तो फिर भी देखिए, जब जब कंपनी वॉल्यूम कर रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम हो रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 2300 करोड़ का कंपनी है। और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको क्या देने वाला है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। वो क्या है? स्प्लिट। तो कंपनी देखिए, हर मतलब कंपनी का न्यू फेस वैल्यू कितना 5 बनेगा, ओल्ड फेस वैल्यू कितना था 10 था। हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से दिया। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और सारे
वीडियोज़ आपके साथ में एज़ एजुकेशन पर्पज़ में शेयर किया हूँ। काम करना है तो एक बार डीपली रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।